और उनके बच्चे अगर रोजगार मांगने कंपनी में जाएंगे, कंपनी वाला उनसे वीजा खोजेगा तो न ही वो विदेशी है और न ही वो देसी है, वो वीजा कहाँ से देंगे, वो रोजगार कर पाएंगे। भुखमरी हो जाएगी हमारे देश और राज्य के बीच। इसलिए चुनाव आयोग एक स्वतंत्र पद है जो किसी सरकार के, वर्तमान सरकार की दबाव में चुनाव आयोग हमारे गरीब मजदूर किसान अल्पसंख्यकों के साथ छलावा करने जा रही है। उस छलावा को, उनकी तनाशाही मंशा को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। इस सत्यापन को रोक कर रखेंगे। आज चक्का जाम है, इसके बाद हम लोग जेल आंदोलन करेंगे, हम लोग जेल भरने का काम करेंगे, लेकिन गरीबों को छलावा में, गरीबों पर छलावा नहीं होने देंगे। यह लड़ाई हमारी जारी रहेगी, जारी रहेगी। आखिर इसी वोटर लिस्ट से आपको 2024 में चुनाव लोकसभा का हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा कारनामा क्यों देखने के लिए मिला? आप एक बात जान लीजिए ना, आपको बताते हैं। कुछ ही दिन पहले आप एक मीडिया बंधु सर्वे किए बिहार का। बिहार के सर्वे में उन लोगों ने पाया कि तेजस्वी यादव को 14 करोड़ बिहार की जनता पसंद कर रही है और उनका कहना है कि मेरा बेटा तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनकर बिहार का विकास कर सकता है, इसलिए हम लोग तेजस्वी के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये चीज जो ही उन लोगों के संज्ञान में गया, वो लोग हताश हो गए और कहे कि अब तेजस्वी हम लोगों से नहीं रुक पाएगा। तो रुकने का उपाय उन लोगों ने क्या कर दिया? वोटर लिस्ट सत्यापन चुनाव आयोग के माध्यम से 25 दिन में वोटर लिस्टों का सत्यापन उन्होंने शुरू करवा दिया। क्या पत्रकार बंधु, ये जायज है या नहीं? यानी कि सीधा देखा जा रहा है कि बिहार के जितना मजदूर है वो दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके हैं, तो फिलहाल अपना ये कागजात और डॉक्यूमेंट यहाँ पे वो उपलब्ध नहीं कराएंगे, वो वोट से वंचित हो जाएंगे। यही दोहरी नीति चल रहा है इनके लिए। सबसे बड़ा चीज आप जानते हैं कि जब वोट से वो वंचित हो जाएंगे तो इनसे सवाल कौन पूछेगा? यहाँ का नागरिक होगा वही ना पूछेगा। तो वो नागरिक को ही यहाँ से समाप्त कर देना चाहते हैं ना। तुम नागरिक रहोगे ना हमसे सवाल पूछोगे। आप जानते हैं ना, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ स्कूलों बंद कर दी गई, विद्यालय को बंद कर दिया गया। बच्चे हमारे अनपढ़ और गंवार रहेंगे, न ही हमसे नौकरी का मांग करेंगे, न हमसे सवाल और जवाब करेंगे। यह सरकार की हालात है, इसलिए ऐसी सरकार की मंशा को हम लोग कभी कामयाब होने नहीं देंगे। इसके लिए लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। क्या कहिएगा? अभी 3 महीना मात्र बाकी है विधानसभा इलेक्शन का, और इसी बीच में वो 25 दिन या 27 दिनों का डेट दिया जाता है कि आप 11 डॉक्यूमेंट का आप सत्यापन कीजिए तो ही आपका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, अन्यथा आप वोट से वंचित हो जाइएगा। आप एक चीज़ जानते हैं ना, ये सरकार 2014 से पहले वादा की थी कि हमारी सरकार होगी तो भ्रष्टाचार मुक्त देश और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार राज्य बनाएंगे। 15 वर्ष में इंजन की सेवा समाप्त हो जाती है और इनकी डबल इंजन की सरकार को 21वां वर्ष हो गया, सबको छोड़ने की सेवा समाप्त हो गई है, ये खटारा हो चुके हैं। अभी जो 11 विकल्प की जो बात है, अगर वो विकल्प की जहाँ तक बात रही, वो ब्लॉक का चक्कर काटते काटते 25 दिन का समय बीत जाएगा और बिना पैसा का एक भी विकल्प तैयार नहीं होगा और सभी लोगों का, सभी मतदाता मालिक का नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएगा। अधिकांश मतदाता मालिक वोटर लिस्ट से बाहर। कोई भी ऐसा बिहार का जो आपको बता दें ब्लॉक है, वहाँ बिना पैसे और बिना घूस के काम नहीं हो पाता है।